नमस्कार। मैं सत्यम का स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का टाइटल है सृष्टि और समर्पण। किसी भी कार्य को करने के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है समर्पण। अगर किसी के अंदर समर्पण नहीं है तो वह किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो सकता। इस सृष्टि से हम जन्मे हैं। जन्म से पहले भी हम इस सृष्टि से जुड़े हुए थे और मरने के बाद भी हम इसी सृष्टि से जुड़े रहेंगे। इसलिए इस सृष्टि के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसको पूरा करने के लिए प्रेम, अफेक्शन, लव एक फ्यूल के रूप में काम करता है। मनुष्य एक विकसित चेतना रूपी प्राणी है। अगर हम अपना समर्पण भाव एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह ना प्रेम करने का नतीजा है कि आज हमारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एटॉमिक बॉम्ब के डेंजर्स और अन्य तरह की बीमारियां हमारे सृष्टि को, हमारे पृथ्वी ग्रह को नुकसान पहुंचाने में लगा है। अब वह दिन दूर नहीं है जब लोगों को इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। आदमी को आगे बढ़ने के लिए समर्पण के साथ साथ प्रेम की भावना होना भी अनिवार्य है। अगर दो दिलों के बीच में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस सृष्टि के प्रति समर्पण भाव रखना भी बेकार है। हम अपनी ईगो, अपने स्वार्थ को अलग रखें। नहीं रखेंगे तो यही स्वार्थ, यही ईगो हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाएगा जो दूसरे की बातों को हमारे माइंड के अंदर घुसने नहीं देगा और हम इसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे और अपने इसी बहुमूल्य जीवन को खत्म कर देंगे। इसलिए हर नागरिक का इस सृष्टि के प्रति एक समर्पण का भाव होना इतना ही जरूरी है जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। आप सृष्टि पर समर्पण का भाव रखकर उस पर कोई एहसान नहीं करते। बदले में आप सृष्टि से, नेचर से प्यार ही पाते हैं। उससे हमें मिलता ही है। हम उससे मिलने की बजाय हम उसके साधनों को, हम उसकी अस्तित्व को छीनने में लगे हुए हैं। जब छीनने का भाव आता है तो प्रकृति भी रेसिस्ट करती है और वह अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। इसलिए अच्छा होगा कि अभी से दुनिया के हर नागरिक के अंदर यह सेंस आए कि हमें इस सृष्टि के प्रति सचेत रहना है, एक समर्पण भाव रखना है, आपस में प्यार और विश्वास की डोर को बांधे रखना है और इस विश्व को एक समाज समझना है। हम सब मानव जाति के श्रेणी में आते हैं। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इस विरासत को सही दिशा में ले जाएं और इसकी सुंदरता और इसकी नैसर्गिकता को बनाए रखें। धन्यवाद।